हेलो गाइस, आप सूरजगढ़ के पार्ट 3 में आ चुके हैं। तो ये देखिए, ये लोग टर्मरिंग पे बैठे हुए थे और मुझे और पाखी को बहुत डर लगता है। और जो भैया गए थे ना, जो इनके दोस्त थे, उन्हें भी ऊंचाई से बहुत डर लगता है। तो ये लोग बैठे थे, हम लोग नहीं बैठे थे। इनको बहुत मज़ा आया इसमें और कह रहे और तेज़ झुलाओ और तेज़ झुलाओ। और ये सब देख के पाखी थोड़ा डर रही थी और वो भैया वीडियो बना रहे थे इन लोगों की। और फिर मेरे हस्बैंड ने देखो ये वाला स्टंट किया था। फिर ये आ रहे थे इधर से, मेरा वेट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को संभाल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। और ये भाभी भी कर रही थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं इन लोगों को देख रही थी। और पाखी की थोड़ी कमर में चोट लगने की वजह से पाखी थोड़ा परेशान कर रही थी। वो खुद परेशान थी, तो इसीलिए मैं भी उसके साथ बाहर ही वेट कर रही थी। इन लोगों को देख रही थी, इन लोगों की वीडियो शूट कर रही थी बैठ के। फिर टिया को भी मैंने थोड़ा थोड़ा हौसला दिया कि बेटा हर स्टंट करना चाहिए, ये तो छोटा मोटा है और इसको तुम आराम से कर लोगी। तो टिया ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई और थोड़े थोड़े स्टंट सबको देख देख के करने लगी। टिया का एक या दो स्टंट छूट गया होगा, बाकी तो उसने सारे ही करे हैं देखा जाए तो। और ये देखो, ये ना यहाँ से उतर नहीं पा रही थी, बहुत डर रही थी। तो भाभी इसको उतार के ला रही थी यहाँ से कि टिया ऐसे पैर रखो, ऐसे पैर रखो। तो जैसे ही इसको थोड़ा समझाया तो ये धीरे धीरे पैर रख के उतर के आ गई। पाखी ने भी थोड़ा चढ़ने की कोशिश की पर नहीं चढ़ पाई। फिर इसके पापा कह रहे चलो मैं चढ़ के दिखाता हूँ। ये तो ऐसे चढ़ रहे थे जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। इन इनके लिए तो दाल चावल के बराबर था ये सब चीज़ें। तो अब पाखी टिया उतर नहीं पाई, इतने में देखो उसके पापा उतर के नीचे भी आ गए। और फिर ये आ गया था, ये भी अच्छा था। इसमें भी देखो ये भाग के जा रहे हैं और इनके दोस्त धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसे टिया चढ़ी तो पीछे एक फैमिली चढ़ी हुई थी इसमें, और वो लोग ना बार बार इसको हिला रहे थे और टिया को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं इस पुल को पार नहीं कर पा रही। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी एक तो कर लूँ कम से कम। तो मैं भी चढ़ के थोड़ा सा मैं भी मतलब एक अंदाज लिया कैसा लगता है। तो पाखी नीचे ही खड़ी थी। मैंने टिया को कहा कि तो पाखी को संभाल लो बेटा, और मैं ये वाला स्टंट करके आती। तो मैंने भी अनुभव लिया। तो ऐसे स्टंट करने चाहिए लाइफ में, जैसे खतरों के खिलाड़ी में जो दिखाते हैं ना, देखने और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये मुझे करके पता चला। और ये देखो, एक रस्सी के ऊपर एक ना लोहे की रस्सी थी, उसके ऊपर ये चल रहे हैं। इनको तो मानना पड़ेगा, इनका बैलेंस बन गया था हर चीज़ में। टिया ने फिर ये वाला करा। और ये ना करंट वाला था, मतलब जिसमें करंट के शॉट्स वगैरह लगते थे ना, खतरों के खिलाड़ी में आपने देखा ही होगा ये स्टंट। तो ये वो इसमें शॉर्ट्स नहीं, ये लेज़र भीम लिखा हुआ था इसका। मुझे काफ़ी इसमें ना स्टंटों के नाम नहीं पता। तो ये टायर्स वाला था, ऐसे टायर्स में बच्चों के लिए था, ये छोटे बच्चों के लिए। तो टिया बता रही थी और देखो टिया बताते बताते वो भाभी की बेटी ने कर भी लिया था, पता नहीं चला। तो इसके पापा कह रहे हैं मैं पाखी को इसके अंदर डालता हूँ, देखता हूँ ये निकल पाती नहीं। पाखी बीच में फंस गई और ये लोग अंदर से आ रही है। तो समझदार बच्चे हैं, जहाँ मेरा स्पेशल चाइल्ड कुछ भी नहीं कर पाता था, तो उसको समझा समझा के उसके पैरों को निकाल निकाल के फिर वो भी थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही थी। तो बहुत मज़ा आया था। अगर आपके घर में भी ऐसे कोई स्पेशल चाइल्ड हो तो उसको ज़रूर ले जाइए अपने साथ, उसको हर चीज़ का अनुभव दिखाइए। हम इसको हर जगह ले जाते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं। तो इसी से इस जितनी भी आज ठीक हुई है, थोड़ा चल पा रही है, तो ये हमारे मतलब जितना हमने इसके साथ मतलब प्रैक्टिस करवाई इसको तरह तरह की। फिर हो गया था दोपहर का लंच। दोपहर के लंच में सलाद, अचार, रायता और राइस भी था, पनीर था, छोले थे, दाल मखनी थी, और क्या कहते हैं ये क्या था, वेज की सब्ज़ी थी, कढ़ी थी, और ये था मंचूरियन, और ये था चाउमीन, नान वाली रोटी थी। तो काफ़ी था। और ये था हलवा, और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये खीर थी उसमें। और मैंने फिर थोड़ा सा ये ड्रेस पहन के वहाँ पर देखा कि कैसे लगते हैं हम लोग। तो जैसे थे वैसे ही लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज तो लग ही रहा था कि ये सब जो ये घाघरा वगैरह पहनते हैं, इन लोगों का जो ये जो पोशाकें होती हैं इन लोगों की कल्चर के हिसाब से, तो ये लोग कैसा वियर करके कैसा लगता है। तो मुझे अच्छा लगा। उन लोगों ने मेरे को डांस भी करवाया। फिर यहाँ पे थोड़ी सी ना मिनी शॉप की तरह इन लोगों ने शॉप लगा रखी थी, जिसमें बच्चों की ब्रेसलेट्स वगैरह मिल रही थी। तो हम लोग वही सब देख रहे थे। ये देखिए रिंग वगैरह थी इसमें। तो बच्चों के एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट था। खाना खाओ, नाश्ता करो, चाय पियो, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और टॉयलेट बाथरूम वगैरह इतने साफ थे। और ये देखिए रो पे टिया जा रही थी, देखिए। और पता है क्या है, मेरे हस्बैंड ने नंबर लगाया और मेरा ना बीपी एकदम से हाई हो गया। तो मैं रो पे नहीं जा पाई। मुझे पता है क्या महसूस हो रहा था कि ये रस्सी टूट जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगी।
तो मैं इस पे बिल्कुल भी मतलब हिम्मत हार चुकी थी, नहीं कर पाई मैं ये वाला स्टंट। और क्या कहते हैं, ये देखिए ना, अपना बेल्ट खुलवाने के लिए कितनी दूर से चल के आ रहे हैं इस तरफ, और भाभी और टिया पहले ही आ चुके थे। वो लोग कहते कि हम अपना सब कुछ इंतज़ाम करके ही चलते हैं। और ये बच्चों के लिए ये भी अच्छा था, इसमें भी पाखी ने नहीं करा, बहुत डर रही थी। और यहाँ पे ना ज़ू की तरह बना रखा था, ये डक पानी में घूम रहे थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब प्रकृति का एक अलग ही स्वरूप। तो बच्चों के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, यहाँ पे बच्चे थक हार के झूला झूलने के लिए व्यस्त हो गए थे, आराम से झूला झूल रहे हैं। और पाखी झूले में भी डर रही थी, फिर ये अपने पापा के साथ थोड़ा रेस्ट ले रही थी टिया। और यहाँ पे था हमारा जादू, तो मैजिशियन बैठा हुआ था, और यहाँ पे ना उसकी लड़की के हाथ में 10 रुपीज़ के कॉइन दिए थे और उसके टी शर्ट में से निकाले थे उसने। पता नहीं जादू कैसे करा, जादू तो जादू ही होता है ना। फिर मैंने ये चक्की का अनुभव लिया कि पहले की लेडीज़ें वगैरह गांव में जो ये चक्की चलाते कैसे चलाते, बहुत टफ था मेरे लिए। मैंने थोड़ा अनुभव लिया इसका भी, पर अच्छा लगा पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। पहले की लेडीज़ें बहुत मेहनत करती थी, मेरे को तो थोड़ा सा चलाने में थक गई। और फिर मैंने ये मक्खन वाला भी चला के देखा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी गाइस, बाय बाय। बाहर निकलने का सीन देखिए, बाहर हम आ गए थे और हमारी कैब आने वाली थी, इसलिए हम बाहर निकल गए थे।